Hello, so let's see this question. This question says an aeroplane with a speed of 97.5 meter per second climbing upward at an angle of 50 degree with respect to the horizontal. When the plane altitude is 732 meter, the pilot releases a package. Calculate the distance along the ground. Measure from the point directly beneath the point of release to where the packet hits the earth. तो आपके पास यहाँ पे देखा जाए तो सिंपल ये प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है और की कॉन्सेप्ट लिखे हैं यहाँ पे पहले तो आपका सिंपल क्या कह सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है कि एक एरोप्लेन है जिसकी स्पीड दे रखी है और कितने एंगल में प्रोजेक्ट करता है वो 50 डिग्री पर और उसके किसके रेस्पेक्ट हॉरिजॉन्टल जब वो कितने पर 732 मीटर हाइट पर होता है। सपोज करिए आपके पास प्लेन की पोजीशन है और एक ग्राउंड से कितना ऊपर है 732 मीटर, ये कंडीशन आपको दे रखी है और यहाँ से कितने डिग्री हो 50 डिग्री पर और एंगल दे रखा हॉरिजॉन्टल के साथ 50 डिग्री और सर स्पीड कितनी 97.5 मीटर पर सेकेंड और एंगल कितना हॉरिजॉन्टल से 50 डिग्री। तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा तो ये तो हो जाएगा 97.5 cos 50 डिग्री। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 62.6 डिग्री 6 मीटर पर सेकेंड। ये तो वेलोसिटी आ गई और वर्टिकल में वेलोसिटी निकाले अपन तो ये आएगी 74.7 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास वेलोसिटी आ गई। अब देखिए इसी साइड पर फूड पैकेट रिलीज किया जाता तो ये बताना कि कितनी दूर गिरेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देख लेते कि एच हाइट यानी कि 732 मीटर गिरने पर उस फूड पैकेट को कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे देखिए एक्सीलरेशन किसके बराबर होगा जी के बराबर और वर्टिकल डाउनवर्ड यानी कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करें अपन। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर तो ये अगर इसी को रेफरेंस ले ले तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है ये जो इक्वेशन होती है डिस्प्लेसमेंट की होती है अपने पास डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी वेक्टर एक्सीलरेशन तो ये आएगा माइनस का 732। अगर रेफरेंस इसी पॉइंट को ले रहे तो नीचे की ओर है तो माइनस का 732 और वेलोसिटी जो होगी आपके पास यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में तो ये कितनी है अपवर्ड ही तो 74.7 इंटू टी और ए की वैल्यू माइनस जी के बराबर तो हाफ जी की वैल्यू अपन ले लगभग 10 इंटू टी स्क्वायर। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया आपके पास। तो इसको सिंप्लीफाइड करें थोड़ा सा तो क्या हो जाएगी 2 इंटू 10 यानी कि 5 टी स्क्वायर माइनस 74.7 टी और आपके पास कितना 732 ये इधर आ रहा है ये प्लस का हो गया ये माइनस का हो जाएगा ये तो माइनस का है ऑलरेडी अपने पास तो कितना 732 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के रूट्स निकाल सकते हैं यानी कि टाइम की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपके पास क्या फॉर्म था माइनस का बी तो माइनस का बी का मतलब 74.7 तो 74.7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब 74.7 का स्क्वायर माइनस 4ac तो a कितना आपके पास यहाँ पर 5 और c कितना माइनस का 732 तो 5 इंटू 732 और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा डिवाइड बाई 2a यानी कि 2 इंटू 5 तो यहाँ पर एक बार प्लस ले और एक बार माइनस ले तो प्लस में होगा आपके पास यानी प्लस में वैल्यू होगी वही अपना आंसर होगा क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता आपके पास ये अंडर रूट वाली वैल्यू है वो आपकी इससे ज़्यादा आती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ से सोल्व करें तो लगभग आपके पास आता है 22 सेकेंड यानी कि 22 सेकंड बाद आपका फूड पैकेट नीचे गिर जाएगा। तो अगर 22 सेकंड बाद गिर रहा है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी चलेगा तो देखिए आपके पास एक्स में कोई एक्सीलरेशन नहीं है आपके पास तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पर अपने कंपोनेंट लिया था हॉरिजॉन्टल का कितना रहता 62.6 मीटर पर सेकेंड तो 62.6 मीटर पर सेकेंड ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी और आपके पास डिस्टेंस जो हो जाएगी ये सिंपल वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम तो 62.6 इंटू टाइम कितना है आपके पास 22 इसको सोल्व करें आपके पास लगभग 1378 मीटर। तो इतनी दूर जाके आपका फूड पैकेट गिरेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन नंबर 1380 यानी कि जी की वैल्यू को 9.8 लें तो आपके पास ये आंसर मिलेगा अप्रोक्सीमेट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल बेस्ट ऑफ